ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग मन को ढीला करने का एक उपाय। साधना काल में नहीं, सामान्य काल में कहीं भी आजकल जो लेख चल रहे हैं वो कहीं भी के हैं। मन को ढीला किसी भी परिवेश में करने के लिए एक सरल तरीका, आंख बंद कर बाहर की जितनी ध्वनियां हैं उन सबको सुनना आरंभ करो, एक एक करके। इस समय करोगे तो ध्वनियां नहीं होंगी, पर जैसा मैंने कहा, सामान्य परिवेश में बाहर कहीं दिन में जब ध्वनियां बहुत होती हैं और तुम उनके बीच होते हो, उस समय का यह प्रयोग है। अपने आप को उन ध्वनियों के प्रति सजग कर देना, पूर्ण सजग करना, आंखें बंद करके जो जो सुनाई दे रही। अब उसमें किसी की कोई बड़ी इंटरेस्टिंग रुचिकर गपशप है तो हो सकता है वो आपको हाँक के ले जाए, अन्यथा सामान्य बातचीत, सामान्य अन्य ध्वनि के स्रोत भली प्रकार एक एक करके अनुभव करना आरंभ करो। या हॉर्न की आई, गाड़ी के चलने की आई, किसी के जाने की, सामान रखने की, बात करने की, कईयों के बात करने की, अलग अलग भेद करते हुए हर प्रकार की ध्वनि को सुनो, अलग अलग भेद करते हुए, इकट्ठे नहीं, अलग अलग भेद करते हुए मन ढीला पड़ना शुरू हो जाएगा। मन कभी भी किसी भी अवस्था में स्थिर नहीं रहना चाहता। उसे स्थिरता पसंद नहीं है, उसे अस्थिरता चाहिए। अस्थिरता बड़ी प्रिय है उसे। और उसे अगर कहो कि चल तुझे तेरे हिस्से की अस्थिरता की सैर कराते हैं, तो भागने लगता है। क्यों? ये उस युवा बच्चे की तरह है जिसे अब चीजें दिला के खुश नहीं कर सकते, उसे अपने पैसे चाहिए। आप कहो बोल क्या चाहिए? नहीं, अब उसे अपने हाथ में, अपनी जेब में पैसे चाहिए। जो बच्चा बड़ा हो रहा है, 14 से 16 18 साल के बीच, ये 4 साल की आयु बड़ी विचित्र होती है। आजकल तो 13 से ही शुरू हो जाते हैं। तो इस आयु के बच्चों को आप चीजें दिला के खुश नहीं कर सकते, उन्हें तो पैसे चाहिए अपने हिस्से से। मन को आप कहो तुझे अस्थिर होना है, चल दुनिया सुनते हैं ना, कभी कोई कभी कोई, कहेगा नहीं। उसी समय ढीला पड़ना आरंभ हो जाएगा। इस प्रयोग को दिन में करना, प्रातः करने का कोई लाभ नहीं है। प्रातः तो तुम ब्रह्म मुहूर्त ध्यान में मेरे साथ वैसे ही 4 बजे गहराई में उतर जाते हो। जो बचे कुछ रात के विचार हैं बस वो आकर के हाँकते हैं, अन्यथा नहीं। दिन भर में तो स्थिर होने के कारण ही नहीं मिलते ना, तो स्थिरता दिन में भी चाहिए ना। ये प्रयोग करके देखना, अलग अलग ध्वनियों को सुनने का प्रयास करना, और जैसे सुन करके बाहर आओगे, तुम सुन के तो ध्वनियां आए हो, पर बटोर कर स्थिरता लाओगे, स्थिरता बटोर कर लाओगे। इस प्रयोग करके देखना।
आजकल ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के उपरांत इसी पर विशेष रूप से शिवानंद लहरी के बीच कुछ दिन का अंतराल डाला गया, क्योंकि कुछ साधक साधना पर भी कुछ न कुछ सुनने में बहुत इच्छा रखते थे। इसीलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, अनुभूति प्रवास के व्हाट्सएप संदेश अभी भेजे नहीं गए, आश्वस्त रहें। जिनके वो पहले संदेश जिनको नहीं मिला हरिओम का, केवल वो मेल डाल दें, हम उनको सम्मिलित कर लेंगे। कई बार फोन नंबर बदला हुआ होता है जो हमारे पास पूर्व में था, कोई कारण अन्य भी हो सकता है, तो आप भेज देना, हम उसको कर देंगे। हमारे पास लगभग इस समय 5 सीट उपलब्ध हैं, अनुभूति प्रवास के लिए 5 सीट उपलब्ध हैं। कुछ लोगों का कुछ ऐसे कारणवश अचानक कैंसिलेशन हुआ, जो आना हो वो प्राथमिकता से अपना आवेदन दे सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। केवल 5 सीट हैं, इसके अतिरिक्त नहीं है। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।